आज हमें पढ़ना है, ठीक है। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के प्रकार देख रहे थे। त्रिभुज के प्रकार में हम दो प्रकार के त्रिभुज देखे थे, एक तो भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर, ठीक है। आज हमें पढ़ना है कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। एक क्या समकोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को कहते हैं, यहाँ पर देखो तीन प्रकार के त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज क्या तीन प्रकार के, एक पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा क्या है अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं और न्यून कोण त्रिभुज को एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं और अधिक कोण त्रिभुज को हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। आज सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं अर्थात, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक। अब समकोण त्रिभुज में ध्यान दो, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज, ठीक है, क्या कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज, ठीक है। ऐसा त्रिभुज क्या कहेंगे, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, ठीक है, क्या हो समकोण। समकोण का मतलब है 90 डिग्री, कितना 90 अंश हो, ठीक है, 90 अंश हो। ऐसे त्रिभुज को, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी कि 90 अंश हो, तो ऐसे त्रिभुज को ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो समकोण हो, अर्थात 90 अंश हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज देखो, कोई भी त्रिभुज हम बना दें और एक कोण क्या बना देते हैं 90 अंश। अगर ये कोण 90 अंश है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ए बी सी, ठीक है, तो कोण बी क्या है, कोण बी आपका जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और ये कोण क्या है आपके, ठीक है, 90 अंश से कम होंगे, ठीक है, क्या होंगे ये दोनों कोण, ये कोण 90 अंश से कम होंगे। तो जिस ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश होगा, वो क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस तरह का त्रिभुज हो सकता है, ऐसे भी त्रिभुज बना दे। ये अगर ये त्रिभुज है, ये भी अगर 90 अंश है, ये भी क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। अगर इसका नाम ए बी सी, ये बी पर समकोण है, ये भी समकोण त्रिभुज हो सकता है। इस तरह त्रिभुज बनाए, ये दोनों भुजाएं मिलकर क्या बनाए 90 डिग्री बनाए, और ऐसे त्रिभुज को भी हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होगा 90 अंश होगा, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या? आधार। और ये चीजों को हम बोल देते हैं क्या, लंब, ठीक है। और इस 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कह देते हैं हम, कर्ण, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, ये कर्ण का जो वर्ग होता है, क्या, कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। आधार का वर्ग होगा और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि क्या है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, प्लस बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपका समकोण त्रिभुज में लग जाता है। और समकोण त्रिभुज का अगर हमें परिमाप निकालना है, क्या है, समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। क्या? परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप नहीं था। हाँ, चलो इधर परिमाप लिख देता हूं, ठीक है। परिमाप ये आपका 90 डिग्री क्या है, किसी त्रिभुज का त्रिभुज का परिमाप क्या है, त्रिभुज का परिमाप अगर हमें लिखना है, त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है।
त्रिभुज का जो परिमाप होता है क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, इतना इतना और इतना, तीनों को जोड़ देंगे, हमारा त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। और त्रिभुज का क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, वो हो जाएगा आपका आधार गुणे ऊंचाई, क्या होगा 1/2, और यहाँ पर क्या गुणा करेंगे, आधार और गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में आपको ये चीजें निकालनी होगी। ठीक है, एक तो आपका परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब हमें दो भुजाएं दिया रहे तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीनों भुजाएं निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, आधार और लंब का गुणा कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल जाएगा। और कैसे त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज के लिए कार्य करता है। बाकी अगर हमें आधार दिया है, उसकी ऊंचाई दी गई है, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज आपका ये हो चुका। ठीक है, समकोण त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज इसके एक कोण क्या हो 90 अंश हो, बाकी दो कोण 90 अंश से कम होते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश जरूर होगा। ठीक है, और बाकी दो कोण 90 अंश से कम होंगे। ठीक है, अब इस परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, और हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक।